दोस्तों, ईसीएचएस लाभार्थियों की और समय की मांग के अनुसार सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की पॉलिसीज में बदलाव करते रहता है और हाल ही के दिनों में कुल मिलाकर ईसीएचएस में 13 ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिसे जानकर खुशी से झूम उठे हैं ईसीएचएस के सभी लाभार्थी। इस वीडियो में आगे आपको मैं एक एक करके इन सभी 13 बदलावों के ऊपर पूरी जानकारी दूंगा कि जो पॉलिसीज़ में बदलाव हुए हैं वो पुरानी पॉलिसी क्या कहती है और नई पॉलिसी के अनुसार अब ईसीएचएस लाभार्थियों को किस प्रकार सुविधाएं ज़्यादा मिलने लगी है। देखिए दोस्तों, ईसीएचएस पॉलिसीज अपडेट। सबसे पहले सब्जेक्ट की एस्पेक्ट क्या है, उसके बाद पुरानी पॉलिसी क्या थी और अब नई पॉलिसी के अनुसार ईसीएचएस लाभार्थी किस प्रकार फ़ायदा उठा सकते हैं। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ईसीएचएस में कोई भी काम करने के लिए जो ईसीएचएस का सॉफ्टवेयर है या फिर ईसीएचएस की वेबसाइट है उसमें लॉगिन करके बदलाव करना होता है, अपडेट करना होता है। इसके लिए पहले जो पॉलिसी थी कि ईसीएचएस की वेबसाइट में आप अपने मोबाइल नंबर को किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं, उसके अनुसार रिक्वायर्ड ओआईसी अप्रूवल फॉर अपडेटिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप ईसीएचएस की वेबसाइट में लॉगिन करके जब ईसीएचएस का मोबाइल नंबर आप अपडेट करते थे या चेंज करते थे तो तुरंत ही आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता और ये रिक्वेस्ट आपकी ईसीएचएस की जो पेरेंट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है वहाँ पे जाती थी। लेकिन अब नई पॉलिसी के अनुसार कैन नो बी अपडेटेड विदाउट ओआईसी अप्रूवल। आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर ईसीएचएस में अपडेट करेंगे तुरंत ही आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। दूसरी जो पॉलिसी है चेंज ऑफ पेरेंट पॉलीक्लिनिक, यानी जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मान लो कि अभी आपकी पेरेंट पॉलीक्लिनिक पटना है और आप दिल्ली में किसी कारणवश आते हैं, आपको 2-3 महीने 4 महीने या परमानेंटली दिल्ली में शिफ्ट होना है, तो आप ऑनलाइन ईसीएचएस की वेबसाइट पे जाके अपनी पेरेंट पॉलीक्लिनिक को चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने के लिए पहले जो नियम था वो रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेरेंट पॉलीक्लिनिक ओआईसीज। आप जैसे ही अपनी पेरेंट पॉलीक्लिनिक को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट ईसीएचएस की वेबसाइट में डालते थे तो ये रिक्वेस्ट पहले आपकी पुरानी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाती, वहाँ ओआईसी की अप्रूवल के बाद नए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में आपकी रिक्वेस्ट जाती थी और नए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के ओआईसी की अप्रूवल के बाद यानी 2-2 ओआईसी की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी, तब आपकी जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक चेंज होती और आपकी डिपेंडेंसी पटना से दिल्ली हो जाती। और अब नई पॉलिसी के अनुसार ऑटो अप्रूव्ड अपॉन सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट ऑनलाइन डाल देंगे, इसके लिए ना तो पुराने ओआईसी की ज़रूरत है ना नए ओआईसी की ज़रूरत है, आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाएगी। तीसरी जो पॉलिसी है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है वो है नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक रेफरल। रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द पेरेंट पॉलीक्लिनिक ओआईसी फॉर रेफरल। यानी अब तक आपको यदि रेफरल की आवश्यकता होती थी और आपकी जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक पटना है और आप दिल्ली में कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट या दिल्ली में कुछ समय के लिए आए हो, आप दिल्ली में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाते हो तो आपको जब भी रेफरल की आवश्यकता हो डॉक्टर द्वारा रेफरल ऑनलाइन डालने के बाद पहले पटना से अप्रूव करवाना पड़ता था। लेकिन अब इस पॉलिसी में बदलाव हो चुका है। अब नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक ओआईसी कैन डायरेक्टली अप्रूव रेफरल्स। अब आपको वहाँ पटना फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी जो ओल्ड आपकी जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वहाँ पे फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में भी इलाज लेना चाहते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट रेफरल मिल जाएगा। अगली जो पॉलिसी है 4th नंबर जिसमें जो बदलाव किया गया है वो पॉलिसी है वैलिडिटी ऑफ रेफरल्स। यानी अब तक आपको जो रेफरल्स जारी किए जाते थे पुरानी पॉलिसी के अनुसार वो 30 दिन के लिए वैलिड होते थे, लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार एक बार जब आपको रेफरल मिल जाएगा तो वो 90 दिन तक काम करेगा, यानी 3 महीने के लिए रेफरल की वैलिडिटी रहेगी। अगली पॉलिसी जो नंबर ऑफ कंसल्टेशंस है, यानी एक बार आपको रेफरल मिल जाए तो पुरानी पॉलिसी के अनुसार आप 1 महीने में
3 बार डॉक्टर को दिखा सकते थे, लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के अनुसार आप 6 बार डॉक्टर को दिखा सकेंगे। अप टू 6 कंसल्टेशंस आर अलाउड विद इन द 3 मंथ वैलिडिटी पीरियड। और अब आपको कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन है 3000 रुपये से नीचे का कोई रिपोर्ट करवानी है, उसके लिए बार बार आपको पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको रेफरल मिल गया तो 3 महीने के दौरान 6 बार आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। इस दौरान डॉक्टर रिकमेंड करता है कोई भी इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट, जैसे MRI है, अल्ट्रासाउंड है, यदि उसकी कॉस्टिंग 3000 रुपये से नीचे है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, इम्पैनल हॉस्पिटल डायरेक्टली कर सकता है। आपको पॉलीक्लिनिक से जाके दोबारा रेफरल लाने की ज़रूरत नहीं है। यदि इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट्स जो 3000 रुपये से ज़्यादा की कीमत की है या उसकी रेट है, तभी आपको अपनी पॉलीक्लिनिक में जाके दोबारा से रेफरल लाना होगा। अगला है रूटीन इन्वेस्टिगेशंस एंड माइनर प्रोसीजर्स। तो इसके लिए रिक्वायर्ड फर्दर रेफरल फॉर ईच इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर, यानी आपको कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए या माइनर प्रोसीजर करवाना है तो पुरानी पॉलिसी के अनुसार हर बार आपको अपनी पॉलीक्लिनिक से रेफरल लाने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब नई पॉलिसी के अनुसार नो फर्दर रेफरल इज नीडेड विद इन द 3 मंथ्स पीरियड, यानी आपको बार बार रेफरल लाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार रेफरल करवा लो, उसके बाद पूरा इलाज आपका होता रहेगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि 3000 की जो लिमिट रखी गई है, जिसमें रिक्वायर्ड रेफरल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस लाइक CT, MRI एंड पेट स्कैन्स। पुरानी पॉलिसी के अनुसार कोई भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए रेफरल की आवश्यकता होती थी, लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार रेफरल इज स्टिल रिक्वायर्ड वैलिड फॉर 3 मंथ्स। क्योंकि ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस है ज़्यादा रेट के होते हैं, इसके लिए अभी भी रेफरल की आवश्यकता होगी और एक बार रेफरल लेने के बाद ये 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अगली जो पॉलिसी है जिसमें बदलाव हुआ है, प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग हॉस्पिटल एडमिशन। रिक्वायर्ड रेफरल फॉर हॉस्पिटल एडमिशन प्रोसीजर्स, यानी किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल में वहाँ पहले OPD में दिखाते हैं और उसके बाद डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आपको एडमिट करना होगा। तो पुरानी पॉलिसी के अनुसार दोबारा से रेफरल लाना पड़ता था, लेकिन अब नई पॉलिसी के अनुसार रेफरल रिक्वायर्ड वैलिड फॉर 3 मंथ्स, यानी आपको रेफरल लाना होगा और ये रेफरल 3 महीने के लिए वैलिड होगा। अगली जो पॉलिसी है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सीनियर सिटीजन या सीनियर जो बेनिफिशरीज है उनके लिए। अप्लाइड टू बेनिफिशरीज एज 75 ईयर्स एंड अबोव। 75 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के ECHS के लाभार्थी हैं, उनको कहीं पे भी रेफरल की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली इम्पैनल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा सकते थे। यह था पुरानी पॉलिसी में। अब इस उम्र को घटा दिया है, 75 साल से 70 साल कर दिया गया है। 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र ECHS के लाभार्थी की है तो वो डायरेक्टली इम्पैनल हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, उनको पेरेंट पॉलीक्लिनिक से रेफरल की आवश्यकता नहीं है। अगला है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। पुरानी पॉलिसी के अनुसार लिमिटेड टू सर्टेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी कुछ ही सरकारी अस्पताल है जो सर्विस हॉस्पिटल में काउंट होते थे। अब न्यू पॉलिसी के अनुसार एम्स, INIs, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस, टाटा मेमोरियल और जो अदर हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डेफिनेशन में शामिल हो चुके हैं। अगली पॉलिसी है 11वां नंबर, रेफरल फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो पुरानी पॉलिसी के अनुसार रेफरल रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशंस एंड प्रोसीजर्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रेफरल की आवश्यकता होती थी। अब नई पॉलिसी के अनुसार नो रेफरल इज रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशंस, इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसीजर्स। आप डायरेक्टली एम्स, INIs, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशंस और टाटा मेमोरियल या अदर हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बस आपको इतना पता करना है कि जिस भी एम्स, INIs में या एनी इंस्टीट्यूशंस, टाटा मेमोरियल्स एंड अदर हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, सरकारी अस्पताल में जा रहे हो, तो वो अस्पताल ECHS मेंबर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसकी लिस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप जाके देख सकते हैं। पूरे एम्स अभी जुड़े नहीं हैं, कुछ एम्स इसमें जुड़ चुके हैं। अगली जो पॉलिसी है दोस्तों,
बेनिफिशरी इन नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक रिपोर्ट, पुरानी पॉलिसी के अनुसार नो ट्रैकिंग मैकेनिज्म फॉर बेनिफिशरीज विजिटिंग डिफरेंट पॉलीक्लिनिक्स। ऐसा कोई नियम नहीं था, सिस्टम नहीं था कि अलग अलग पॉलीक्लिनिक में कोई बेनिफिशरी दिखा रहा हो तो उसकी कोई रिपोर्ट बने, ट्रैकिंग सिस्टम हो। लेकिन अब आप पूरे देश में किसी भी पॉलीक्लिनिक्स में जाके दिखा सकते हैं, तो आपका ट्रैकिंग रहेगा कि आपने कहाँ कहाँ पर ओपीडी में ईसीएचएस में दिखाया है, कब कब रेफरल लिया है, कब कब मेडिसिन लिए। ये सब रिपोर्ट अब जनरेट नई पॉलिसी के अनुसार होगी। पॉलीक्लिनिक डिपेंडेंसी रिपोर्ट, तो पुराने जो नियम थे उसके अनुसार कोई भी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार शोज द एग्जैक्ट डिपेंडेंसी ऑफ ईच पॉलीक्लिनिक फॉर रिसोर्स प्लानिंग, यानी हर एक पॉलीक्लिनिक की जो डिपेंडेंसी है कि उस पर कितने ईसीएचएस के लाभार्थी डिपेंड है, कितने मेडिसिन लेते हैं, कितने ट्रीटमेंट लेते हैं, कितने रेफरल्स लेते हैं, ये सब रिपोर्ट जनरेट होना शुरू हो चुकी है, जो कि बेटर रिसोर्स प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार दोस्तों एक एक करके कुल मिलाकर 13 बदलाव ईसीएचएस की पॉलिसीज़ में हो चुका है, जो कि ईसीएचएस लाभार्थियों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाएंगी। तो दोस्तों इन बदलावों के बारे में आपकी क्या राय है? आप ये सोचते हैं कि ये सभी बदलाव ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए लाभकारी है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बहुत ही अच्छे बदलाव है। और भी आप यदि कोई बदलाव की मांग करते हैं, आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपने जो फलाना ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ऐसा एक्सपीरियंस किया है, वहाँ पे स्टाफ ठीक से काम नहीं करता, स्टाफ ईसीएचएस लाभार्थियों को सही से हैंडल नहीं करता, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती है, रेफरल दिए नहीं जाते हैं, या फिर बुरा बर्ताव है जो ईसीएचएस लाभार्थियों के साथ किया जाता है, तो आप कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें, ताकि आपका कमेंट इस वीडियो के ज़रिए सरकार तक पहुँचे और सरकार आपकी बात को संज्ञान में लाए और जल्द ही ईसीएचएस की पॉलिसीज़ में आपकी बेहतरी के लिए और बदलाव करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप जो भी बदलाव हुए हैं इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने जितने भी बदलाव हुए हैं उसी के अनुसार आप ईसीएचएस में जब जाएं तो लेटेस्ट पॉलिसीज़ के अनुसार आप वहाँ से इलाज